बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसी पाठशाला है, एक ऐसी कक्षा है जिसमें आप सभी शिक्षार्थी स्वरूप जुड़ते हैं और रोजाना अलग अलग विषयों पर आपको अध्ययन कराया जाता है, यानी जानकारियां दी जाती हैं। और ये जानकारियां इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे जीवन में हर प्रकार के चुनौतियां सामने आती हैं, हर प्रकार के मोड़ सामने आते हैं, जिसमें अनेकों तरह के रोग हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनसे भी हमें कैसे बचकर निकलना है, कैसे अपना बचाव करना है, और जो भी बचाव करना है वो पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से करना है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं ताकि हर प्रकार की जड़ी बूटी, जो भी रसोई घर में आपके उपलब्ध साधन है या जो आपके आसपास प्रकृति ने आपको दिया है, वो सब चीजें आपके शरीर के लिए कैसे लाभप्रद हो सकती हैं। तो इसीलिए हम अक्सर याद भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको उपचार बताए जाते हैं वो आपको याद रहें और आप इसलिए उन्हें लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बलगमी, एक पूरे शरीर में ही अगर हम बात कर रहे हैं बलगमी शरीर की, कि कैसे जो बलगम एक नियमित मात्रा में होनी चाहिए जिसकी वजह से शरीर ठीक रहता है। क्योंकि आपने एक अपने कथन में भी कहा था कि जो कफ होता है वो शरीर में यदि पर्याप्त है और संतुलित है तो ठीक है, ज्यादा या कम होना भी नुकसानदायक होता है। तो ऐसे ही बलगमी जो शरीर होता है वो धीरे धीरे कैसे बलगमी बन जाता है, यानी कैसे वो चीज बढ़ जाती है और वो फिर नुकसानदेह होती है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, विस्तार से समझेंगे आपसे। देखिए, हमारा शरीर वात पित्त और कफ तीनों से चलता है जी। और कफ पैदा होने से 14-15 साल की उम्र तक तेजी से बढ़ता है। जब बच्चा पैदा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर ले तो बच्चे के अंदर उसका बहुत बुरा इन्फेक्शन होता है। एक तो बच्चे को बार बार नज़ला जुकाम होता है, छाती जकड़ी जाती है, घड़ घड़ आवाजें आना शुरू होती हैं। और इसका उपचार तो आज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में तो बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ रोग को दबाने का काम करते, किसी रोग के काटने का नहीं। और जब बचपन से किसी का बलगम बिगड़ गया तो बलगमी शरीर का लाएगा, तो उसको उठने बैठने में भी तकलीफ होगी, सिर भारी रहेगा, खाना ढंग से पचेगा नहीं, और थोड़ी सी ठंडी चीज खा ली तो चारपाई पकड़ ली। ये बलगमी शरीर का है। और इसको ज़्यादा गर्म चीज में नहीं पचती, नवाई चीज इसको अच्छी पचती है। तो इसके लिए हमें चिकनाहट तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और सूखे मेवे जो हैं, सूखे फल हैं, और जो बलगम नहीं बढ़ने देती चीज़ें वो हैं, जैसे संतरा है, आम है, खजूर है, किशमिश है, मनक्का है। ये बलगम नहीं बढ़ने देते। फलों में आम है, संतरा है, पीलू है, आलू बुखारा है, बब्बू गोशा है, खुमानी है, चीकू है, ये भी बलगम नहीं बढ़ने देते। आप इनका प्रयोग अच्छी तरह कर सकते हैं। और खान पान में जो भी अनाज आपने लेना है उसको पहले धो के सुखा ले, उसके बाद पिसाएं, परंतु आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना और आटे को छानना नहीं, चोकर नहीं निकालनी इसकी। चोकर निकाल ले तो वो भी नुकसान करेगा। चोकर जाके लीवर की सफाई करती है। लीवर को जितना फाइबर ज़्यादा मिलेगा उतना लीवर आपका तेज़ी से काम करेगा।
जहाँ फाइबर नहीं मिलेगा, चिकनाहट ज़्यादा मिलेगी और मैदे की चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, तो ये लीवर पे ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। तो आपकी बलगम की मात्रा और भी तेज बढ़ती है। और इसको समाप्त करने के लिए सौंठ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जवित्री, ये बलगम को जड़ से समाप्त करते हैं। तो रोग के अनुसार किस चीज को कैसे लेना है वो नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगता है। और ऐसे भी जिसका बलगमी शरीर है, अदरक ताजी मिल रही है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो सौंठ ले लो और थोड़ी सी उसको तवे के ऊपर गर्म कर लो, सौंठ को चाहे आग में थोड़ी गर्म कर लो, उसको मुंह में रख के चूसते रहेंगे तो आपको ना तो नज़ला जुखाम महसूस होगा और बलगमी शरीर भी ऐसे साफ होगा जैसे गंदे कपड़े को कास्टिक सोडा पानी में डाल के और उसके अंदर से कपड़ों को निकाल करके बिल्कुल चमकीने हो जाते। ऐसी सांस की नाली, फेफड़े, लीवर, पैंक्री, पित्ता साफ हो जाते, तो आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। यदि आपका लीवर पूरा पिचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, तो आपको रोग ही कोई नहीं है। और जितने भी रोग हैं सब लीवर की वजह से हैं। जब लीवर के ऊपर आप कूड़ेदान बना के उसके अंदर कुछ ना कुछ ठोसते जा रहे हैं, तो आपको रोगों से जूझना पड़ता है। हमें गर्मी के मौसम में तो 3 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, सर्दी के मौसम में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, परंतु हल्का गुनगुना पानी। ठंडे पानी का प्रयोग 12 महीने कभी नहीं करना चाहिए। और पानी के साथ यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं या काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पी रहे हैं, तो आपको कभी शरीर में बलगम हो ही नहीं सकता, बलगमी शरीर हो ही नहीं सकता। आपको कोई रोग आपको पकड़ ही नहीं सकता और ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब लहसुन प्याज आपने खा रखा है तो जो सांस आप छोड़ेंगे, जहाँ तक आपके सांस की महक गई वहाँ तक के जितने भी वायुमंडल में कीटाणु हैं वो समाप्त हो गए। आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर जा रही, रोग कहाँ से आएगा। तो गुरु जी, जैसा कि बलगम बनती है चूंकि हमारे शरीर में ही बन रही है, और ऐसा भी है कि बहुत सारा ऐसा सुनने में भी आता है कि बहुत सारी प्राकृतिक चीजें भी ऐसी हैं जो बलगम को बढ़ाती भी हैं, जैसे कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, या कोई ऐसी तरीके हैं जो बढ़ाते भी हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए? देखिए, जिन चीज़ों की वायु पे तकसीर है, अच्छा। जैसे राजमा, श्वेत चना, लोबिया और गेहूं की रोटी, अच्छा। इनसे आपका बलगम बढ़ता है। दही, लस्सी, केला। देखिए, जी। दही यदि आप गर्म करके लेते हो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। लस्सी गर्म करके लेते हो नुकसान नहीं करेगा, ठंडी लेंगे तो नुकसान करेगी। अच्छा, इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, वो टेम्परेचर पे। अच्छा, और केले का क्या नियम है? केला आप ऐसे तो 12 महीने खा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। केला कभी भी खाना है तो केले को दूध के अंदर गर्म दूध में मिला के खाते हैं, आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। ऐसे केला खाते हैं तो बलगमी शरीर वाले के लिए उससे भी बलगम बढ़ती है। अच्छा, अगर वैसे सूखा खाएंगे तो वो और बढ़ावा देगा। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो चीजें हैं इन सभी से आपको अपना बचाव भी करना है। हालांकि प्रकृति कभी भी नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि अगर सही विधि या सही नियम से आपने चीजें नहीं प्रयोग करी हैं तो वो नुकसान दे सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे सब्जी